नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक शिक्षिका हैं और कवित्री हैं। आप हैं सोनिया सूर्यप्रभा जी। सोनिया सूर्यप्रभा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि सोनिया जी, मैंने दर्शकों को बताया कि आप शिक्षिका भी हैं, तो शिक्षिका के ऊपर ये प्रश्न रहेगा कि शिक्षिका के दौरान लगभग 20 से 22 सालों के दौरान का आपका अनुभव रहा है। इस दौरान आपका अभिभावकों के साथ या किसी छात्र छात्रा के साथ का कोई ऐसा वाकया जिसने आपको दिल को छुआ हो या दिल के करीब रहा हो, वो हमें साझा करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो व्यवसाय है, जिसको हम व्यवसाय का नाम दिया गया है, ये मेरा पसंदीदा काम है, क्योंकि शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया है। क्या बात है। तो बच्चों में मन है, रुचि है। जी, और उसमें भी छोटे बच्चे जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। जी। बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जी जी जी। तो 1999 से मैं अनवरत उनको पढ़ा रही हूँ। जी। तो बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाना। जी। वाकया तो ऐसे तो इस दौरान काफ़ी वाक़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जब अभी हाल ही में, अभी कुछ एक साल पहले ही, मतलब हाल ही का मतलब कुछ एक साल पहले जी जी जी, मैं अपनी कक्षा में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एक पेरेंट्स आए। उन्होंने बोला कि सोनिया मैम कौन सी हैं? जी। तो मैंने कहा मैं ही हूँ सोनिया मैम। तो कह रहे मैम हमें ना अपने बच्चे को आपकी क्लास में एडमिट कराना है। क्या बात है। तो मैंने कहा मेरे पास तो 4th क्लास है, मेरे पास तो 4th क्लास है। जी। तो आपके बच्चे को किस क्लास में एडमिशन चाहिए? किस 2nd क्लास में चाहिए? कुछ भी हो मैम, चाहे क्लास कोई भी हो, लेकिन पढ़ाएंगे आपके पास। क्या बात है। क्या तो बात है। वो चीज़ मेरे मन को छू गई। तो लेकिन मुझे क्या कारण रहा पेरेंट्स का ये कहने का कारण क्या रहा? उन्हें क्या पसंद आया? मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इसमें जो एक सच्ची लगन से जो मैंने अपने इस काम को, जो मैंने अपना पूर्णतः अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही है। ये कह सकते हैं कि आप अभिभावकों के और बच्चों के ज़्यादा करीब रहते हैं, उन्हें ज़्यादा समझाते हैं या समझते हैं, ये भी शायद हो सकता है। चलिए सोनिया जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। कोरोना काल अभी ही हमारे से थोड़ा हमारे जीवन से दूर हुआ है, गया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगातार रही, किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी विभाग के लिए। उस दौरान का भी अपना एक कोई अनुभव साझा करें जो आपके दिल के करीब रहा हो, या अच्छा ना लगा हो या अच्छा लगा हो, कोई भी ऐसा वाकया। देखिए, वाकई में बहुत ही मुश्किल वक्त था वो, और छोटे बच्चों को, खासकर 3rd 4th के बच्चों को कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में किसी भी अध्यापक के लिए एक चैलेंज था। तो वो जो चैलेंज था, वो चुनौती थी, उसको स्वीकार करना एक ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को सबसे पहले हमने उनको मार्गदर्शन दिया, उनको बताया कि देखो व्हाट्सएप पे भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अब हम गूगल क्लासेस भी लेंगे, जूम क्लासेस भी लेंगे, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। तो सबसे जो मतलब ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, मतलब मैं इसको सुखद या दुखद नहीं बोलूँगी, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना भी है, और उनको ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचाना भी। जी 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 जी। तो मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव मिले, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। मैं सोनिया जी यहाँ भी ये भी जानकारी लेना चाहूँगा कि विद्यालय के अलावा भी आपकी कुछ ड्यूटियाँ लगी होंगी कि आपको कोविड के इंजेक्शन देने हैं या नहीं लगे, या सर्वे करना है। इस दौरान भी कुछ आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा अनुभव रहा या? हाँ देखिए, इसमें हमारी ड्यूटी लगी थी SDM ऑफिस के जरिए से हमारी ड्यूटी लगी थी। हमें करावल नगर का क्षेत्र दिया गया था। जी जी जी। कि हमें वहाँ पे जाके कोविड पेशेंट्स को फाइंड आउट करना था, और उन्हें उनका ब्यौरा सारा लाके SDM जी को जमा कराना, सर्वे करके उसका पूरा देना था। तो ये हमें नवंबर से लेके दिसंबर तक हम रहे थे, पूरा
लगभग 28 नवंबर जो मेरी शादी की सालगिरह थी, उस क्या दिन बात ये है, ड्यूटी क्या मुझे बात है, मिली क्या थी। बात है। और जनवरी में मेरी ये ड्यूटी खत्म हुई थी। जी, जी, तो जी। पूरे 2 महीने हमने कोविड पीरियड के दौरान वाह वाह सर्वे वाह, किया क्या और कोविड पेशेंट्स को ढूंढा और उनका पूरा ब्यौरा उनके कंसर्न आंगनवाड़ी या हॉस्पिटल्स जो थे उनके थ्रू फिर हमने एसडीएम साहब को ये जी जी प्रोवाइड जी, कराया। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपने अनुभव साझा किए। और हम ये भी चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं, जैसा कि मैंने बताया कि आप शिक्षिका हैं और कवित्री भी हैं, आपकी कलम भी चलती है साहित्य के क्षेत्र के लिए, तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? एकल काव्य संग्रह की बात करूं तो मेरे 2 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं जी। और इसके साथ ही एक छोटा सा संकलन है समय कहता है, जिसमें समय की महत्व से संबंधित कोटेशंस उसमें हैं जी, जिन्हें कि हम सूक्ति कहते हैं। सुक्तियाँ कहते हैं। हाँ जी। जी और इसके साथ ही साझा काव्य संग्रह तो बहुत सारे हैं, जी जैसे अभी ट्रू मीडिया से ही प्रकाशित हुआ है, जिज्ञासा प्रकाशन के साथ काव्य अक्षर है। जी 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 जी, और गुफ्तगू साहित्य का है दिल्ली की 7 कवि कवियत्रियाँ, जी जी, मेरी रचना, इनकलाब, ममता की छाँव तले, वाह वाह और मेरी अभिलाषा, हम और तुम, वाह, तो हैं, काफ़ी हैं, अब गिनती करने बैठेंगे तो। जी 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 जी। सोनिया जी, जैसा आपने बताया कि आपकी एकल पुस्तकें भी छपी हैं और साझा संग्रह भी छपे हैं, और आपने जिक्र किया कि आपकी सुक्तियों का भी एक पुस्तक निकली है, तो हम चाहेंगे कि जो सुक्तियाँ, हालांकि हर लेखक की हर लेखनी बहुत बेहतरीन होती है, सभी दिल के करीब होती हैं, तो रचना से पहले मैं चाहूँगा कि एक सुक्ति अगर आपको कोई याद है जो आपके दिल के करीब है और वो एक संदेश भी देती है, वो सुक्ति हमारे दर्शकों को साझा करें। जी बिल्कुल। मैं समय के ऊपर यही एक मुझे याद आती है एक सुक्ति, जी, एक कोटेशन कि समय उस नदिया के समान है जी, जो एक बार बह जाए तो वापस अपनी धार को उल्टा नहीं कर सकता। वाह, मतलब समय इतना समय जा रहा है, बिल्कुल, समय व्यतीत हो रहा है, समय के साथ हम भी व्यतीत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसकी शिक्षा बस एक यही होती है कि हम समय को पहचानें और समय के अनुरूप कार्य चलें और चलें उसके साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो आपने सुक्ति हमें सुनाई है, हम चाहेंगे कोई रचना भी आपको अगर याद है, याद नहीं है तो आप अपना देख भी सकते हैं, वो रचना भी हमारे दर्शकों को साझा करें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। एक अभी हाल ही में मेरी एक रचना प्रकाशित हुई है जी, सूरज दर्शन से क्या हासिल। जी जी जी, स्वागत। सूरज दर्शन से क्या हासिल, जी, सूरज सा तपना पड़ता है, वाह, पीतल से कुंदन की दूरी 100 योजन चलना पड़ता है, वाह 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 वाह। वन में चंदन वृक्ष खड़ा हो, वन में चंदन वृक्ष खड़ा हो, वाह, कहाँ अर्थ वह पाता है, वाह 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 वाह। पाषाण शिलाओं के घर्षण से महक सुवासित जाता है, वाह 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 वाह। सूरज दर्शन से क्या हासिल, सूरज सा तपना पड़ता है, वाह वाह। पीतल से कुंदन की दूरी 100 योजन चलना पड़ता है। वाह वाह। पीतल ऐसे ही कुंदन नहीं बन नहीं जाता, बन पाता, वाकई वाकई। बहुत बहुत आग में उसको तपना पड़ता जी है, जी 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 जी, तब जाके वो कुंदन बनता है। बहुत अच्छे, बहुत जाके अच्छे, वो सोना बनता बहुत खूब, बहुत अच्छी रचनाएं आपके पास हैं, बहुत अकूत भंडार है आपके पास रचनाओं का। धन्यवाद। तो सोनिया जी, जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है, आपने तो नहीं बताया कि आपके डिपार्टमेंट की ओर से आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, और वो अन्य जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उन्हें नहीं, विशेषकर आपको ही दी गई है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी वो खुशी और वो जानकारी, जिम्मेदारी साझा करें। जी हाँ बिल्कुल। दरअसल क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक अभियान चला है, मिशन बुनियाद, जो कि 2018 से चल रहा है। जी, तो 2018 से ये हमारा अभियान चल रहा है मिशन बुनियाद, जिसके अंतर्गत हम जो स्लो लर्नर होते हैं, हम कमज़ोर नहीं बोलेंगे, कमज़ोर बच्चे नहीं बोलेंगे, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत एक बाकायदा एक उनका अलग पाठ्यक्रम है, एक उनकी अलग युक्तियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो उनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कई स्कूलों को क्लस्टर बनाया जाता है और उनमें फिर एक मेंटोर उनका बना दिया जाता है। तो मतलब मेंटोर की एक हमको एक जिम्मेदारी दी गई, जिसका नाम रखा गया है मेंटोर। तो उसके अंतर्गत मेरे पास 6 स्कूल हैं। क्या बात है। और
लगभग 3-3,500 से ज़्यादा बच्चे हैं वाह, जिनको वाह, हम देखते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आपको। हाँ अपने बाकी हाँ इसमें एक बात है कि हम मेंटोर हैं, लेकिन जो संबंधित स्कूल हैं उनके प्रधानाचार्य और उनके शिक्षक गण, उनका पूरा सहयोग हमें चाहिए होता है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। जी। और निश्चित रूप से सभी बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं और हम इस कार्य को कर रहे हैं। ऑपरेशन मिल रहा है आपको। हाँ, और बहुत अच्छा। हम बस प्रभु से ये चाहते हैं कि हमारे क्लस्टर में एक भी बच्चा जो है वो धीमी गति से सीखने वाला ना रहे, सब जो है पढ़ जाएं अच्छे सोनिया जी, से। जहां आपने ये कहा कि सरकार ने एक मिशन बुनियाद चलाया हुआ है जिसमें धीमी गति पकड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी गति को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान का वर्धन करने के लिए आप कुछ नियुक्त किया गया है। जो बच्चे ऑलरेडी काफ़ी एडवांस होते हैं या बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं या उनकी सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्या मिशन बुनियाद में भी उनके लिए कोई स्थान है? हाँ बिल्कुल, उनके लिए स्थान है। बल्कि इस बार से तो यही विभाग ने कहा कि ऐसे बच्चों को भी साथ में रखा जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की जब संगति मिलती है, कमज़ोर बच्चों को, धीमी गति वाले माफ कीजिएगा मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। जी जी जी। तो जो धीमी गति वाले जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये बच्चे प्रेरणा साबित होते हैं। वाह, वाह, तो वाह। एक छोटा सा मतलब एक धीमी प्रतियोगिता सी हो जाती है इन बच्चों के साथ। बिल्कुल वो तो नहीं हम कहेंगे कि जिसको भी कंपटीशन जैसी चीज़ है, नहीं, लेकिन बच्चे ना प्रेरित होते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो बस एक वो प्रेरणा के रूप में ये बच्चे बहुत हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सोनिया जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अभिभावकों के लिए भी और छात्र छात्राओं के लिए भी। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप शिक्षिका भी हैं और कवित्री भी हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि कभी आपको ऐसा लगा कि एक लेखिका और शिक्षिका के जो अनुभव हैं एक जैसे लगे हों या एक जैसे नहीं लगे हों, इनके बीच में जो सामंजस्य होता है वो कैसे बिठाया जाए या नहीं बैठ पाया, ऐसा कुछ वाकया भी बताएं। देखिए, साहित्य और शिक्षा का आपस में बहुत संबंध रहा है। जी जी जी, जी। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रमों में साहित्य की झलक मिलती है जी, साहित्य की छाप हमें ज़रूर मिलेगी जी। और एक शिक्षक का, एक टीचर का साहित्यकार होना, ये उसके व्यवसाय में, उसके कार्य में ये वर्धन ही करता है, निखार लाता है। वाह, वाह। क्योंकि जब हम साहित्य में होते हैं और शिक्षक होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें बिल्कुल, देखिए जैसे हम साहित्य बच्चों के स्तर पे जाके लिखते हैं, जी, जी, जी। तो ऐसे ही हम शिक्षक होके जब हम बच्चों के स्तर पे आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमारा वो साहित्य वाला जो अनुभव है वो काम आता है। वाह वाह वाह। और दूसरा ये कि जो साहित्य से जो हम कंटेंट उठाते हैं और हम उनको अपनी कक्षा में अप्लाई करते हैं तो एक तरह का नवाचार हमको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कविता बनाई अपनी तरफ से बच्चों के लिए जी। तो वो बच्चों को हम कोई कंसेप्ट सिखाने के लिए हम उसको अपनी कक्षा में करते हैं। हाँ, कक्षा में हम अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो जी। ये मतलब दोनों का आपस में मुझे तो संबंध नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे बढ़ते हैं सोनिया जी। जैसा कि सूत्रों से ही पता लगा, कभी आपने जिक्र नहीं किया कि आपको साहित्य जगत से और डिपार्टमेंट की ओर से भी अनेक सम्मान आपको मिले हैं। ये सम्मान कौन कौन से मिले हैं और इन्हें पाकर आपको कैसा अनुभव हुआ, ये भी साझा करें। हाँ बिल्कुल, मुझे साहित्य की तरफ से भी जैसे महादेवी वर्मा सम्मान प्राप्त हुआ है जी। और इसके अलावा और भी कई सम्मान हैं जो साहित्य जगत से मिले हैं। जी जी। हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार भी मुझे मिला है और ये मुंबई से ये प्रकाशित एक पत्रिका है जी, ये मधुशाला प्रकाशन। जी जी जी। तो वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शिक्षा में मुझे 2019 में बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिला है। ये जोनल लेवल पर है। क्या बात। और अभी अग्रसर हूँ कि आगे भी कुछ और। बहुत बहुत शुभकामनाएं ट्रू मीडिया परिवार की ओर से आपको। जी जी। सोनिया जी, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपके लिए। अगर आप शिक्षिका नहीं होती, अगर आप कवित्री नहीं होती, तो क्या होती? ये बहुत ही
कठिन प्रश्न है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं अगर शिक्षिका नहीं होती, मैं इस विषय में सोच ही नहीं सकती। क्या बात है कि मैं शिक्षिका नहीं होती जी। मैं अगर शिक्षिका नहीं होती, मैं तो भी शिक्षिका ही होती। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं इसके अलावा कोई और अपने लिए व्यवसाय में समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपका शौक भी हो, आपका पूजा भी हो, जी जी, आपका व्यवसाय भी हो, और आपका अर्निंग यानी कि आपकी कमाई का साधन भी जी, हो। जी, जी, जी। तो जब आपका शौक ही आपका व्यवसाय बन जाए, इससे बड़ी कोई बात इससे नहीं बड़ी है। कोई बात ही नहीं हो सकती। वाह वाह वाह। मुझे याद है, मैं बचपन में भी जो सबसे ज्यादा खेल मैंने खेला है ना, वो टीचर का ही खेल खेला क्या है। बात है, क्या बात तो है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं शिक्षिका नहीं होती, इस विषय के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती कि क्या मैं फिर बात क्या है, होती। क्या बात है। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।